हमारी लोक कथाओं में ना न जाने कितने ही राज दफन हैं, ऐसे राज जो अगर खुल जाएं तो रातों की नींदें उड़ जाती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे, मैचो भूत की कहानी, मतलब मछली वाला भूत। एक ऐसा साया जिसे कच्ची मछली की भूख है और वो भूख कभी नहीं मिटती। ये चेतावनी एक परिवार को मिली तो जरूर, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तपन, मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी नदी के किनारे बसी एक पुरानी हवेली में रहने आए, तो उन्हें क्या पता था कि ये शांत सी दिखने वाली जगह अपने अंदर एक कितना भयानक राज छिपाए बैठी है। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। सब कुछ ठीक ठाक था जब तक वो एक रात नहीं आई। एक ऐसी रात जब एक खौफनाक घटना ने उस हंसते खेलते परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि देर रात मंदाकिनी को रसोई से कुछ खटर पटर की आवाजें सुनाई दी। वो देखने गई कि आखिर बात क्या है, पर जो उन्होंने वहां देखा उसे देखकर तो उनके पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। सवाल ये है कि आखिर रसोई में ऐसा क्या था। वहां उनकी अपनी बेटी सुगंधा एक कच्ची मछली को किसी जंगली जानवर की तरह नोच नोच कर खा रही थी। उसका चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हुए थे। उस वक्त वो किसी इंसान की बेटी नहीं बल्कि कोई शैतान लग रही थी, और उसकी आंखों में एक ऐसी वहशी चमक थी जिसे देखकर मंदाकिनी का दिल दहल गया। जैसे ही मंदाकिनी ने उसे टोका, सुगंधा अचानक से होश में आ गई और खुद को उस हालत में देखकर बुरी तरह घबरा गई। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने ये सब क्या किया है। अब ये देखकर तो उसके माँ बाप और भी ज्यादा डर गए। लेकिन ये तो खौफ की सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद घर में अजीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि हर आने वाली रात पिछली रात से कई ज्यादा भयानक होती चली गई। अगली ही रात इंद्राणी के दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगा। फिर एक डरावनी आवाज आई जो मछली मांग रही थी। जब सुबह हुई तो आंगन में जानवरों की कटी फटी लाशें बिखरी पड़ी थीं। ये सब देखकर उन्होंने घबराकर तुरंत भुवन नाम के रखवाले को बुलवाया, और वो भयानक आवाज वो सुगंधा की ही थी। वो अपनी ही बहन से कह रही थी, मुझे मच्छी दे वरना अच्छा नहीं होगा। इस धमकी ने इंद्राणी को इतना डरा दिया कि उसकी तो जैसे आवाज ही बंद हो गई। अब यहाँ कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। अगली रात जब सुगंधा अपने कमरे में बाहर से बंद और बेहोश पड़ी थी, तब भी घर में जोर जोर से चीजें पटकने और खिड़कियों खड़खड़ाने की आवाजें आती रहीं। मतलब साफ था, ये जो भी कर रहा था वो सिर्फ सुगंधा तो नहीं थी। जब भुवन एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष को लेकर आया, तो एक पूजा के दौरान कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असली शैतान का चेहरा अब सबके सामने आने वाला था। उस सिद्ध पुरुष ने अपनी तंत्र क्रिया बेहोश पड़ी सुगंधा पर शुरू की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर जैसे ही उन्होंने वही मंत्र पढ़ी हुई कील उसकी बहन इंद्राणी की तरफ घुमाई, असली भूत ने अपना असली रूप दिखा दिया। इंद्राणी की आंखें एकदम लाल हो गईं और वो एक गैर इंसानी आवाज में चीखी, तू मुझे भगाएगा पंडित? जा, चला जा, नहीं तो पहले तेरा ही खून पी लूंगी। और यहीं पर खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। मेछो भूत ने बड़ी चालाकी से अपना ठिकाना बदल लिया था। हुआ ये था कि जब इंद्राणी ने उस रात दरवाजा खोला, तो वो आत्मा सुगंधा का शरीर छोड़कर इंद्राणी के शरीर में घुस गई थी। उसने सुगंधा का इस्तेमाल तो सिर्फ एक चारे की तरह किया था। सबूत के तौर पर सिद्ध पुरुष ने अपने मंत्रों से इंद्राणी को उल्टी करवाई, और उस उल्टी में से उन्हीं जानवरों के अधपचे टुकड़े निकले जो आंगन में मरे पड़े मिले थे। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था कि ये सारी भयानक घटनाएं इंद्राणी के शरीर से हो रही थी। तो अब इंद्राणी और पूरे परिवार को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक आखिरी और बहुत खतरनाक उपाय, एक ऐसा अनुष्ठान जो उसी नदी के किनारे किया जाना था जहां से ये सारी मुसीबत शुरू हुई थी। देखिए, प्लान बिल्कुल साफ था। सबसे पहले मंत्रों वाले बांस से घर के चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बनाया गया। फिर इंद्राणी को नदी के किनारे एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया। इसके बाद ताजी मछलियों का एक रास्ता बनाया जो इंद्राणी से शुरू होकर सीधा नदी के अंदर तक जाता था। मकसद था उस भूत को लालच देकर बाहर निकालना और फिर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। परिवार को सुरक्षित घर के अंदर बंद कर दिया गया
और बाहर नदी के किनारे सिद्ध पुरुष और बंधी हुई इंद्राणी के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हुई। तो फिर उस खौफनाक रात का अंत कैसे हुआ और उस भूतिया हवेली का क्या बना, चलिए देखते हैं। मंत्रों की शक्ति और ताजी मछलियों की खुशबू, वो मेछो भूत आखिरकार अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाया। उसे मछली खाने के लिए मजबूरन इंद्राणी का शरीर छोड़ना ही पड़ा। और जैसे ही उस आत्मा ने शरीर छोड़कर मछलियां खाना शुरू किया, वो अपने सबसे कमजोर पल में था। बस इसी मौके का इंतजार कर रहे सिद्ध पुरुष ने एक मंत्र पढ़ा हुआ जलता हुआ नारियल सीधा उस आत्मा पर दे मारा। पवित्र आग ने उस बुरी आत्मा को जलाकर राख कर दिया। मेछो भूत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था और इंद्राणी अब आजाद थी। परिवार की जान बच गई थी। इंद्राणी भी पूरी तरह से ठीक हो गई। तपन ने तुरंत अपना तबादला दूसरी जगह करवाया और वो पूरा परिवार उस हवेली को छोड़कर इतनी दूर चला गया कि फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो हवेली एक बार फिर वीरान हो गई थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक, क्या पता कब कोई और बदनसीब परिवार उस खामोश नदी और उस भूखी आत्मा की कहानी से अनजान वहां रहने आ जाए।